कैसे हो मेरे भाई बंधु। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपनी स्टडीज प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। आज हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म का आई थिंक लेक्चर नंबर 7-8 होगा। ठीक है। और इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारा है मीजोमेरिक इफेक्ट। ठीक है। हम लोग इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के बारे में बात कर रहे थे, जिसके अंदर हम लोग ने रेजोनेंस के बारे में पढ़ लिया है और इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में पढ़ लिया है। और इतने सारे हम लोग टॉपिक ख़त्म कर चुके हैं, जैसे कि प्लस आई इफेक्ट, रेजोनेंस। ठीक है। रेजोनेंस को उन्होंने बहुत ही अच्छे से पढ़ा था, वन शॉट में कंप्लीट किया था। ठीक है। लाइव लेक्चर के अंदर आई होप आपने वो अटेंड किया हो। ठीक है। और हम लोग ने टाइप्स ऑफ रेजोनेंस समझे थे, उनके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे और यही सारी बातें हम लोग ने की थी। और आज का टॉपिक जो हमारे पास है वो है मीजोमेरिक इफेक्ट, जो कि आपका एक रेजोनेंस का ही पार्ट है। ठीक है। उसमें भी एक्चुअली हम लोग एक टाइप का रेजोनेंस देखने वाले हैं। ठीक है। रेजोनेंस देखने वाले हैं, किस टाइप से वहाँ पे रेजोनेंस होता है। ठीक है। चलिए, पहले अगर हम बात करें मीजोमेरिक इफेक्ट की। ठीक है। मीजोमेरिक इफेक्ट में हो क्या रहा है। मीजोमेरिक इफेक्ट जैसे हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट था। ठीक है। वो भी आपका क्या लग रहा था, परमानेंट इफेक्ट था। वैसे ही आपका मीजोमेरिक इफेक्ट भी एक परमानेंट इफेक्ट कहलाता है। ठीक है। मीजोमेरिक इफेक्ट भी एक परमानेंट इफेक्ट है। ठीक है। अब इसके अंदर होता क्या है, देखिए, परमानेंट इफेक्ट। ठीक है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, हम बात करेंगे दो चीज़, एक प्लस एम इफेक्ट की। ठीक है। प्लस एम की बात करेंगे और माइनस एम की बात। ठीक है। अब हमारे पास मान लीजिए कंपाउंड है। ठीक है। हमारे पास मान लीजिए कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन कंपाउंड है और इसके अल्टरनेट पोजीशन, ध्यान रखिए, पाई बॉन्ड के अल्टरनेट पोजीशन पर एक फंक्शनल ग्रुप हमने लगाया। ठीक। पाई बॉन्ड है, उसके अल्टरनेट पोजीशन पर एक फंक्शनल ग्रुप लगाया, ना कि उसके अल्टरनेट कार्बन के बगल वाले कार्बन पे हमने फंक्शनल ग्रुप लगाया, नहीं। यहाँ पर अल्टरनेट पोजीशन पे यहाँ पर क्या लगाया है, फंक्शनल ग्रुप लगाया है। अब इस फंक्शनल ग्रुप के पास क्या होगा, पावर होगी। किस चीज़ की पावर है इसके पास, अगर फंक्शनल ग्रुप के पास कोई भी लोन पेयर, जिसको हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ बोलेंगे। ठीक है। अगर यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की पावर है। ठीक है। और यहाँ पर अगर फंक्शनल ग्रुप के पास पाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की पावर है। ठीक है। या तो इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की पावर होगी, या तो पाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की पावर होगी, ये दो चीज़ है। ठीक है। तो इससे क्या होगा, अगर पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये मान लीजिए यहाँ पे इसका पाई इलेक्ट्रॉन है, ये डोनेट कर रहा है, तो ये क्या करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो कम कर देगा। ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है ये कम कर लेगा। ठीक है। अब कम कैसे होगा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के पास पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो उसके पास डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसके कारण इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, प्लस एम इफेक्ट देखने को मिलेगा। माइनस एम इफेक्ट में क्या हो रहा है, विड्रॉ कर रहा है, ये खींच रहा है ये पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को, तो अपने ऊपर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, बढ़ा लेगा फंक्शनल ग्रुप अपने ऊपर, जिसके कारण हमें माइनस एम इफेक्ट देखने को मिलेगा उस कंपाउंड में। ठीक है। अब बात ये है, ठीक है, अब चर्चा ये करनी है कि पहचानेंगे कैसे कि किस में हम लोग का डोनेशन अच्छा हो रहा है, किस में विड्रॉ अच्छा हो रहा है, उस कंपाउंड के कुछ एग्जांपल्स पहले देख लेते हैं। ठीक है। और फिर समझेंगे कैसे हम लोग पता लगाएंगे कि कौन सा इफेक्ट, प्लस एम या माइनस एम। ठीक है। प्लस एम किस में स्ट्रॉन्गर है, कौन से कंपाउंड में स्ट्रॉन्गर है, वो हमें कैसे चेक करना है। हम लोग के पास इंडक्टिव इफेक्ट में ऑर्डर होता था। ठीक है, कि इसी ऑर्डर को फॉलो करेंगे तो प्लस आई इफेक्ट आ जाएगा, इस ऑर्डर को फॉलो करेंगे फंक्शनल ग्रुप में तो माइनस आई इफेक्ट आ जाएगा। ठीक है। बट यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले हमें ये चेक करना है कि कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन और फंक्शनल ग्रुप, जो फंक्शनल ग्रुप लगा है, ठीक है, उसमें से बढ़िया सा पाई इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है। ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन डोनर
कौन कौन से हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, अब उनकी स्ट्रेंथ कैसे पता चलेगी, वो आपका पता चलेगा ओवरलैपिंग कितनी अच्छी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर और क्रॉस रेजोनेंस के ऊपर। इन तीन मुद्दों पे हम लोग बात करेंगे जिसपे आपका मीजोमेरिक इफेक्ट डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन डोनर कौन से अच्छे अच्छे हैं। पहली बात तो ये NH2, ठीक है, NH2, फिर NHR, ठीक है, फिर NH4R, ठीक है, फिर आएगा हमारे पास NR2, ठीक है, ये सब अमाइन वाले अभी चल रहे हैं। ठीक है, फिर आएगा Pr2, ये फॉस्फोरस है। ठीक है, सब पे लोन है, सब पे लोन पेयर है। ठीक है, सब पे क्या है, लोन पेयर मौजूद है। ठीक है, सब पे हमारे पास लोन पेयर मौजूद है। ठीक है, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर हमारे पास ऑक्सीजन रहेगा। ठीक है, जिसके पास दो लोन पेयर मौजूद रहते हैं। फिर हमारे पास आता है OCR, डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएंगे, दोनों पाई इलेक्ट्रॉन डोनर हमें मिल जाएंगे। ठीक है, ये आपके जो भी फंक्शन ग्रुप है जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये सारे क्या हैं, पाई इलेक्ट्रॉन डोनर है, क्योंकि इनके पास लोन पेयर मौजूद है और ये क्या कर सकते हैं, लोन पेयर डोनेट करेंगे। विड्रॉ नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वैसे ही हाई है, इसको अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करनी है। और फिर भी और हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, जैसे कि हेलोजेंस, FCl, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, और फिर हमारे पास आ जाएगा NH2, CH2 नेगेटिव, ठीक है, CH2 नेगेटिव, O नेगेटिव। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं, अब ये बात करते हैं कि जो हेलोजेंस है, ठीक है, हेलोजेंस तो आपका दोनों चीज़ शो कर रहे हैं। ठीक है, हेलोजेंस आपका प्लस M इफेक्ट भी शो कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग ने देखा अभी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में आते हैं और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने के साथ साथ ये आई इफेक्ट भी दिखाएंगे। ठीक है, आई इफेक्ट भी दिखाएंगे। तो इन दोनों में से प्रायोरिटी हम किसको देंगे अगर मौजूद है। ठीक है, प्रायोरिटी हम लोग किसको देंगे, और मान लीजिए बेंजीन रिंग के ऊपर है तो प्लस M इफेक्ट अगर हेलोजन है तो हम लोग को पता है कि ये क्या शो करेगा, ऑर्थो पैराडायरेक्टिंग। ठीक है, तो ऑर्थो पोजीशन पे आपका जो भी डेंसिटी क्या कर रहा है, ये कम कर रहा है। तो क्या होगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन में ये डेंसिटी कम करेगा और वहाँ पर हमारा इलेक्ट्रोफाइल आकर जुड़ेगा। ठीक है, सॉरी न्यूक्लियोफाइल आकर जुड़ेगा। तो ये बात है। तो हेलोजन आपका क्या हो जाएंगे, ऑर्थो पैराडायरेक्टिंग हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे प्लस M इफेक्ट वहाँ पे डोमिनेट कर रहा है। अब हम बात करें स्ट्रेंथ ऑफ M इफेक्ट। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ प्लस M इफेक्ट कैसे हम लोग करें, स्ट्रेंथ ऑफ प्लस M इफेक्ट, स्ट्रेंथ ऑफ प्लस M इफेक्ट हम लोग तीन कंडीशन से पता लगा सकते हैं। पहला, ओवरलैपिंग। ठीक है, ओवरलैपिंग कितनी अच्छी हो रही है आपके कार्बन और आपके फंक्शनल ग्रुप के मेन एटम के साथ। ठीक है, अगर फंक्शनल ग्रुप के अंदर मेन एटम आपका ऑक्सीजन है, मेन एटम आपका नाइट्रोजन है, मेन एटम आपको सल्फर है या फॉस्फोरस है, तो कार्बन के साथ उनकी बॉन्डिंग ओवरलैपिंग कैसे हो रही है। ठीक है, अगर सेम ऑर्बिटल ओवरलैप करे तो अच्छी ओवरलैपिंग होगी, अगर डिफरेंट ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं तो थोड़ी सी कम ओवरलैपिंग होगी। उसको हम लोग समझेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ प्लस एम इफेक्ट किस किस पे डिपेंड करता है। दूसरी बात, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कहता है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एटम की जो भी फंक्शनल ग्रुप के अंदर है जो डोनेट कर रहा है, अगर वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो उसकी जो लोन पे डोनेटिंग टेंडेंसी जो हो जाएगी वो कम हो जाएगी, क्योंकि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इस चीज़ को लोग समझेंगे विद एग्जाम्पल अगले लेक्चर में। पर आप ये समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है प्लस M इफेक्ट के केस में क्या हो जाएगा कि डोनेटिंग टेंडेंसी जो होगी, ठीक है, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक, डोनेटिंग टेंडेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। अगर कोई भी एटम उस आपका क्या बोल रहा है, हाँ, आपके फंक्शन ग्रुप के अंदर कोई भी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज़्यादा है
तो उसकी डोनेटिंग टेंडेंसी कम हो जाएगी, मतलब वो अच्छे से डोनेट नहीं कर पाएगा लोन पेयर को। ठीक है, अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो वहाँ पर डोनेटिंग टेंडेंसी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये होगा। अब तीसरी बात आती है क्रॉस रेजोनेंस वाली। क्रॉस रेजोनेंस को हम लोग अच्छे से समझेंगे, क्योंकि क्रॉस रेजोनेंस और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में थोड़ा सा लोचा होता रहता है, किसको हम लोग प्रायोरिटी ज़्यादा। ठीक है, तो ये 3 चीज़। ठीक है, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं है कोई भी आपके फंक्शन ग्रुप का, कि इसी ऑर्डर को फॉलो करोगे तो प्लस एम इफेक्ट आपको पता चल लग जाएगा। ठीक है, नहीं, प्लस एम इफेक्ट आपके इन 3 चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, उसकी स्ट्रेंथ इन चीज़ों पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, वैसे हम लोग माइनस एम इफेक्ट भी पढ़ेंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ लेक्चर। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और अगर हमारे लेक्चर्स आपको हेल्पफुल लग रहे हैं, आपके कहीं न कहीं हेल्प आ रहे हैं हमारे लेक्चर्स, तो प्लीज़ चैनल के साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कीजिए लाइक और शेयर। तब तक के लिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।